नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नए अपडेट में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से पीएफ विड्रॉ को लेकर एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। इसको लेकर ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है और आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ईपीएफओ ने क्या सर्कुलर जारी किया है, पीएफ विड्रॉ को लेकर क्या नया अपडेट निकल के आ रहा है और इससे आप सभी पीएफ मेंबर्स को क्या फायदा होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करने में काफी कंजूसी करते हो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है epfindia.gov.in इसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको ईपीएफओ का नया सर्कुलर आपको देखने को मिल जाएगा। ईपीएफओ ने जारी किया है 16 अप्रैल 2024 को। यहाँ पर बताया है कि इनहेंसमेंट इन द एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी लिमिट ऑफ 68 जे क्लेम्स फॉर ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने बताया है कि ऑटो क्लेम की जो अमाउंट थी, ऑटो क्लेम प्रोसेस की जो अमाउंट थी 50,000 रुपए, उसको बढ़ाकर ईपीएफओ ने 1 लाख रुपए कर दिया है 68 जे क्लेम पारा के तहत। और यहां पर एक पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। 16 अप्रैल 2024 को सर्कुलर जारी किया है और यहां पर बता दिया है ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग की जो लिमिट थी 50,000 रुपए, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। कौन से पारा के तहत? 68 जे क्लेम पारा के तहत। और जो भी बदलाव करने थे, जो भी नेसेसरी एक्शन लेने थे, इनके सिस्टम में जो भी अपडेट करना था, जो भी बदलाव करना था, उसको लेकर जो है यहाँ पर इन्होंने जो है सारा का सारा प्रोसेस जो भी रहता है, नेसेसरी जो एक्शन लेना रहता था, वो कर दिया है। तो अब यहाँ पर समझिए इसका मतलब क्या है। देखिए, ईपीएफओ एक फैसिलिटी देता है पीएफ अकाउंट होल्डर को कि अगर आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो और नौकरी करते करते अगर आपको पैसों की नीड है, एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है, तो आप पीएफ एडवांस फॉर्म 31 अप्लाई करके आप एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और जब आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 जब सेलेक्ट करते हो, उसके बाद जैसे ही पारा के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहां पर आपको काफी सारे पारा देखने को मिलते हैं। तो ईपीएफओ ने ये जो बदलाव किया है, ये जो इलनेस का जो पारा है, इसको लेकर ईपीएफओ ने बदलाव किया है। इलनेस पारा के तहत आप महीने में एक बार एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। तो अभी जो ऑटो क्लेम प्रोसेस की जो लिमिट बढ़ाई है ईपीएफओ ने 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए करी है, वो ये जो इलनेस का पारा है इसके तहत करी है। इसमें बदलाव किया है ईपीएफओ ने। और जब आप इलनेस का पारा सेलेक्ट करते हो और जब आपका क्लेम सेटल हो जाता है, उसके बाद जब आप पासबुक में देखते हो तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, क्लेम अगेंस्ट पारा 68 जे और जो आपकी अमाउंट विड्रॉ होती है वो इंप्लॉई शेयर से विड्रॉ होती है। तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ईपीएफओ ने जो बदलाव किया है, ये जो 68 जे जो इनका पारा है, इसमें बदलाव किया है। 68 जे इलनेस के पारा में बदलाव किया है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 68 जे। और यहां पर कितना पीएफ का पैसा आप एडवांस में विड्रॉ कर सकते हो इलनेस पारा के तहत। तो ईपीएफओ की जो एडवांस पीएफ विड्रॉ को लेकर जो ईपीएफओ ने एक पीडीएफ दे रखा है, उसमें जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, यहां पर बता रखा है कि 68 जे इलनेस पारा, इसमें आप देखो कितना अमाउंट आप निकाल सकते हो। पहले ये समझो, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं। देखिए, मन में कोई भी डाउट ना रहे, जिससे कि 6 मंथ बेसिक वेजेस एंड डीए। अब मान लीजिए आपका जो बेसिक वेजेस प्लस जो डीए है वो आपका एक महीने का, यहां पर मैं एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो 6 महीने का कितना हो गया? 60,000 रुपये हो गए, ठीक है। 60,000 रुपये आपके हो गए। तो यहां पर मैं 60,000 रुपये मेंशन कर देता हूं। क्लियर? 60,000 रुपये मैंने मेंशन कर दिया। तो यहां पर आप ईपीएफओ ने बताया है कि 6 मंथ का बेसिक वेजेस प्लस डीए और इंप्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट जो भी कम है वो। अब यहां पर देखिए, और आपका इंप्लॉय शेयर यानी कि कर्मचारी का शेयर और जो इंटरेस्ट है वो है आपका 70,000 रुपए। अब इन दोनों में जो भी कम है वो आप इलनेस पारा के तहत एडवांस में विड्रॉ कर सकते हो। तो आपका इंप्लॉय शेयर इंटरेस्ट 17,000 रुपये हो गया, बेसिक प्लस डीए 6 महीने का आपका हो गया 60,000 रुपये। तो ये जो भी अमाउंट इसमें कम रहेगी वो आप इलनेस पारा के तहत एडवांस में विड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पर कितना विड्रॉ होगा? 60,000 रुपये विड्रॉ होगा। अब ईपीएफओ ने जो बदलाव किया, ये जो सर्कुलर जारी किया है ना,
इलनेस पारा के तहत किया है। अब देखिए इसका मैं आपको एक अच्छी तरह से अब समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ईपीएफओ ने एक नई फैसिलिटी जारी करी थी कि अगर कोई पीएफ अकाउंट होल्डर इलनेस पारा के तहत अगर अपना एडवांस में पीएफ का पैसा निकालता है और उसकी विड्रोबल जो अमाउंट है, निकासी जो अमाउंट है, वो अगर 50,000 रुपए तक बनती है तो फिर ये जो क्लेम है वो ऑटो सेटल हो जाएगा। यानी कि इनका जो भी सिस्टम है अपनी तरफ से वेरीफाई कर लेगा और क्लेम सेटल हो जाएगा। ह्यूमन ईपीएफओ के जो ऑफिसर है, जो एम्प्लॉय है, वो वेरीफाई नहीं करेंगे। तो इससे क्या हो रहा था, इससे पीएफ मेंबर का जो क्लेम है वो जल्दी सेटल हो रहा था। और मेरे को कमेंट भी आ रहे थे कि हमारा इलनेस का पारा 1 दिन में सेटल हो गया, 2 दिन में सेटल हो गया, 3 दिन में सेटल हो गया। और काफ़ी सारे भाई तो ये कह रहे थे कि हमारा 15 दिन में हो रहा, कोई कह रहे थे हमारा 20 दिन में हो रहा था। तो ये जो ऑटो क्लेम की जो फैसिलिटी थी, ये कुछ ईपीएफओ के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो पीएफ ऑफिस है, वहां पर इंप्लीमेंट हो गया था। और वहां पर अगर आपका पीएफ अकाउंट, जैसे कि गुड़गांव ऑफिस में आपका पीएफ अकाउंट है और वहां पर ये ऑटो क्लेम की फैसिलिटी इनेबल है और इलनेस पारा के तहत अगर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करते हो और आपकी विड्रोबल अमाउंट है, निकासी जो अमाउंट है, वो अगर 50,000 रुपए तक है तो वो ऑटो क्लेम सेटल हो जाता था। यानी कि आपका क्लेम 1-2 दिन में सेटल हो जाता था और आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाता था। तो पहले ईपीएफओ ने जो 68 जे जो पारा था उसके तहत जो ऑटो क्लेम की राशि सेलेक्ट मेंशन कर रखी थी कि भाई 50,000 रुपए तक ऑटो क्लेम जो प्रोसेस हो जाएगा, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। अब अगर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए इलनेस का पारा सेलेक्ट करते हो और आपकी जो विड्रोबल अमाउंट है 1 लाख रुपए तक है तो आपका जो क्लेम है ऑटो सेटल हो जाएगा। अब यहां पर मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूं, यानी कि लाइव एग्जाम्पल दे देता हूं। देखिए जब कोरोना की महामारी आई थी तो ईपीएफओ ने एक नया पारा क्रिएट किया था, आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19, और इसके तहत 72 घंटे में क्लेम सेटल हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि ये जो क्लेम है वो ऑटो मोड से हो रहे थे। यहां पर ईपीएफओ ने बताया था कि प्रोसीड अंडर ऑटो मोड, तभी तो 72 घंटे में क्लेम सेटल हो रहे थे, 48 से 72 घंटे में। क्योंकि यहां पर ह्यूमन जो ईपीएफओ के अधिकारी हैं, जो ऑफिसर, वो चेक नहीं कर रहे थे, सिस्टम अपनी तरफ से वेरीफाई करके केवाईसी करके कितनी अमाउंट आपके पीएफ में है और कितनी अमाउंट आप निकाल सकते हो, वो सारा अपनी तरफ से सिस्टम वेरीफाई कर लेता था। उसके बाद आपका जो क्लेम था वो 48 से 72 घंटे में सेटल हो जाता था। तो सेम ये जो प्रोसेस है ना ऑटो क्लेम का, ईपीएफओ ने इलनेस का जो पारा था 68 जे, इलनेस का जो 68 जे ये पारा है, इसमें अप्लाई किया था। और यहाँ पर बट यहाँ पर इन्होंने लिमिट तय कर दी थी कि 50,000 रुपए तक अगर आपकी अमाउंट है तो उसका जो क्लेम है वो ऑटो सेटल होगा, ऑटो क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। बट अब ईपीएफओ ने इस अमाउंट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। अब इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आप 1 लाख रुपए तक अमाउंट निकालने के लिए एलिजिबल है इलनेस पारा के तहत, तो आपका जो क्लेम है वो जल्दी सेटल हो जाएगा, 1-2 दिन में सेटल हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा, ज़्यादा वेट आपको नहीं करना रहेगा। बट अभी जो है ना, ये मैंने अपना जितना एक्सपीरियंस मैंने देखा है, कमेंट्स मैंने रीड करे हैं, तो अभी ये जो ऑटो क्लेम प्रोसेस की जो फैसिलिटी है ईपीएफओ के कुछ पीएफ ऑफिस में अभी अप्लाई हुई है, वहाँ पर क्लेम सेटल हो रहे हैं। इलनेस पारा के तहत जल्दी ऑटो क्लेम सेटल हो रहे हैं और आने वाले समय में ईपीएफओ के जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय, जितने भी पीएफ ऑफिस हैं, वहाँ पर भी ऑटो क्लेम की फैसिलिटी चालू हो जाएगी। और जब चालू हो जाएगी सभी पीएफ ऑफिस में, तो कहीं पर भी आपका पीएफ अकाउंट है और आप इलनेस पारा के तहत अगर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करते हो और 1 लाख रुपए तक अगर आप अमाउंट निकालने के लिए एलिजिबल हैं, विड्रोबल अमाउंट अगर आपकी 1 लाख रुपए तक बनती है, तो आपका जो क्लेम है वो ऑटो सेटल हो जाएगा, ऑटो क्लेम प्रोसेस आपका होगा, जल्दी क्लेम सेटल हो जाएगा। तो इसको लेकर ईपीएफओ ने ये बदलाव किया है। बस पहले अमाउंट इसकी जो लिमिट थी वो 50,000 रुपए थी, अब ईपीएफओ ने बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है, कोई डाउट रह गया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जो भी कमेंट है उसका आंसर देने की। बाकी मेरे हिसाब से तो आपको क्लियर हो गया होगा। और ईपीएफओ की ये फैसिलिटी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।